हेलो गाइस हेलो गाइस वेलकम टू वी लाइब्रेरी। आज हम बात करेंगे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया लेटेस्ट अपडेट 2023 यानी कि 2023 में जो नेशनल लाइब्रेरी से संबंधित लेटेस्ट अपडेट है और फैक्ट है जो कि एग्जाम पर्पस से ही इम्पोर्टेंट है, इधर उधर की बातें नहीं है, बिल्कुल रियल एंड फैक्ट है। सो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगेन वेलकम टू यू। अगर आपको मेरी चैनल पसंद आती है, मेरे चैनल पे जो कंटेंट है पसंद आते हैं, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं आपके लिए इतना जेन्युइन, इतना ऑथेंटिक नोट्स बोल कर बताता हूँ और चीज़ों को समझाता हूँ, उसके बाद भी आप लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। और इतना बात जान लो, मेरे यूट्यूब से मेरी कमाई नहीं होती है। ये सिर्फ मेरा एक अंदर सा पैशन है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, मुझे जो नॉलेज है, वो अपने यूजर्स को तक पहुंचाऊं। ठीक है, जैसे कि वी आर लाइब्रेरियन पे टू द सर्विस आवर यूजर। सो मेरी अभी तक की कोई यूट्यूब से कमाई नहीं हुई है, इसे क्लियर होनी चाहिए। कुछ बच्चे तो सोचते हैं, लेकिन आपको बस एक पर्पस होना चाहिए कि, आपको क्या करना है। ठीक है। तो नेशनल लाइब्रेरी की मेन इंपॉर्टेंस क्या है? मेन इम्पोर्टेंस मेन इंपॉर्टेंस इसका है, क्या है? कोलेक्ट लिटरेचर, कोलेक्ट लिटरेचर, जो साहित्य है उनको संग्रह करना। किसके लिए? टू इम्पोर्टेंस ऑफ नेशन, जो राष्ट्र के लिए इम्पोर्टेंट साहित्य है उनका संग्रह करना और बिब्लियोग्राफी का संग्रह करना। तो मैं इसको हिंदी बताता हूँ। राष्ट्रीय पुस्तकालय का गठन प्रत्येक राष्ट्र द्वारा वहां की सरकार के माध्यम से किया जाता है। इन पुस्तकालयों का मुख्य उद्देश्य होता है कि राष्ट्रीय महत्व की साहित्य का संग्रह करना होता है और संग्रह पर के आधार पर राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का निर्माण किया जाता है। दैट्स गुड। उसके बाद ये आपने पॉइंट समझ लिया, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंस हमारा नेशनल, नेशनल हो गया, नेशनल इम्पोर्टेंस लिटरेचर, लिटरेचर। स्पेलिंग एरर हो सकती है, आप उसको मेंशन नहीं करें, उससे आगे बढ़ जाएं। आप समझ रहे हैं ना बातों को? ठीक है। अब आती है कि नेशनल लाइब्रेरी बनने से पहले कई सारे फैक्ट थे। ठीक है, उन फैक्ट्स के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक जिक्र आता है, जो सबसे पहला स्टार्ट है 21 में, RCH मार्च 1836, यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है। अब इसके बारे में क्या फैक्ट है आप समझिए। द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वाज सेलिब्रेटेड, ये सेलिब्रेट या एस्टेब्लिश्ड ऑन द 21 मार्च 1836, 1836। इट इज फाउंडेड बाय लॉर्ड मेटकाफ। तो यहाँ पे आएगा लॉर्ड मेटकाफ। ठीक है। चलिए, तो 21 मार्च क्या है? भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना सन 21 मार्च 1836 में कोलकाता के पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में हुई। इसकी स्थापना लॉर्ड मेटकाफ द्वारा की गई थी। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? अब आता है हमारा, तो ये क्या नाम है हमारा, तो ये कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी हो गया। लेकिन कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी के बाद एक और लाइब्रेरी बनी, जिसका नाम है द इम्पेरियल लाइब्रेरी। इम्पेरियल लाइब्रेरी भी कलकत्ता में ही बनी थी, लेकिन वो बनी थी 1891 में। हमारी ये लाइब्रेरी जो फर्स्ट बनी, वो बनी 1836 में। एंड सेकेंड लाइब्रेरी हमारी जो बनी 1891 में। 1891 में हमारी जो द इम्पेरियल लाइब्रेरी की जिक्र होती है, द इम्पेरियल लाइब्रेरी की जिक्र हुई। ठीक है, द इम्पेरियल लाइब्रेरी की जिक्र हमारा इसमें बना। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये इम्पेरियल लाइब्रेरी किसके लिए बनी? तो इम्पेरियल लाइब्रेरी बनी थी
गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, जीओवी, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को स्टोर या कलेक्ट करने के लिए, रखने के लिए, संग्रह करने के लिए, आप अपने शब्दों में समझ लीजिएगा इसके, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट, अब आता है हमारा एक लाइब्रेरी एक्ट आता है, तो इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट, इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट, इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट, जो कि हम 1902 हम कहते हैं, इसमें हमारा इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट आया, ठीक है। इस एक्ट के तहत क्या कहा गया था? तो इस एक्ट के तहत कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जो 1836 में बनी थी, 1800 हमारी 36 में, 12 मार्च 1836 में बनी थी, उसको, और जो इंपेरियल लाइब्रेरी जो 1891 बनी थी, उसको मर्ज किया जाए, इसके लिए ये एक्ट बनाया गया, ठीक है। इसके लिए ये एक्ट बनाया गया। गुड, आप समझ रहे हैं। तो इसको समझते हैं एक सारांश के रूप में। कलकत्ता के इंपेरियल लाइब्रेरी की स्थापना सन 1891 में की गई थी, जिसे सरकार के दस्तावेज को संग्रहित करने के लिए बनाया गया था। सन 1902 में इंपेरियल पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम के तहत कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में विलय कर दिया गया, विलय इंपेरियल लाइब्रेरी को कर दिया गया, ठीक है। तो अब द कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी और द इंपेरियल लाइब्रेरी को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ड्रॉ, ठीक है। इसके बाद हमारा नया आता है कि ये फिर ओपन कब हुआ, जब ये दोनों मर्ज हो गया, तो मर्ज होने के बाद आफ्टर 30 जनवरी, 30 जनवरी, अब ये 3 में ही सारा चीज है, 1903, ठीक है। 30 जनवरी 1903 को ये लॉर्ड कर्जन द्वारा इसे ये खुला था, और ये लॉर्ड कर्जन द्वारा खुला था, और इसके जो लाइब्रेरियन थे, लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन हमारे कौन थे? जॉन मैकफरलैंस, जॉन मैकफरलैंस, ठीक है। जॉन मैकफरलैंस थे। तो आप समझ रहे हैं कि इसके जो पहले लाइब्रेरियन की जिक्र, अब लाइब्रेरियन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैं सबको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ कि जो पहले लाइब्रेरियन थे वो जॉब मैकफरलैंस थे, और इसकी जो पब्लिक के लिए ओपन हुआ था तो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अब पूछता है, इसके बाद एक और आउटलाइन आती है कि ये तो ठीक है लाइब्रेरियन थे, ठीक है, ये ब्रिटिश राज था तो ब्रिटिश लाइब्रेरियन थे। फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन, FIR, फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन, फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन क्या थे? फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन की अगर जिक्र होती है तो हम हरिनाथ डे का जिक्र करते हैं, हरिनाथ डे, हरिनाथ डे इज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इंपेरियल लाइब्रेरी, दिस इज द रोल, इंपेरियल लाइब्रेरी का जिक्र हो रहा है, ठीक है। इंपेरियल लाइब्रेरी के ये पहले भारतीय लाइब्रेरियन थे, फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन हरिनाथ डे, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि इंपेरियल लाइब्रेरी के बाद इंपेरियल लाइब्रेरी की एक और लाइब्रेरी, ये सभी इंपेरियल लाइब्रेरी से लास्ट लास्ट एंड लॉन्ग टर्म, एक क्वेश्चन का टर्म आता है लॉन्ग टर्म, कौन रहे? तो KM असुदौला खान, के एम असदुल्ला का नाम था खलीफा मोहम्मद असदुल्ला खान, जो कि हमारे लाइब्रेरियन कब से कब तक रहे? तो हमारे लाइब्रेरियन रहे 1930 टू 1947 तक, ठीक है। ये अभी बात इंपीरियल लाइब्रेरी की चल रही है। उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद नेक्स्ट हिस्ट्री हमारी आती है 1947 तक, तो हमारे ये लाइब्रेरियन है। 1948 में, इन 1948 में क्या हुआ कि डिक्लेयर किया गया, क्योंकि आज़ादी हमें मिल गई थी 1948 में डिक्लेयर। तो ये डिक्लेयर किया गया, ये माना गया, ये कहा गया कि हमें एक राष्ट्रीय लाइब्रेरी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस समय तक ये इंपेरियल लाइब्रेरी थी, हमारा राष्ट्रीय लाइब्रेरी का नाम नहीं आया था। तो 1948 में यह माना गया कि इंपेरियल लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी, NATI, नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बनाया जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ कि ये जब 48 में ये डिक्लेयर किया गया, ये बताया गया, तो फिर क्या हुआ कि 1 फरवरी, सॉरी, इसके लिए क्या हुआ कि एक 1 फरवरी 1953, 1 फरवरी 1953, वहां के, ये आप लोग भी जानते होंगे कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम, अब्दुल अब्दुल कलाम द्वारा ये ओपन किया गया था, ठीक है। जब डिक्लेयर हो गया, मान लिया गया, तो 1 फरवरी 1953 को इसको एजुकेशन मिनिस्टर, आप इसको मैं बोल रहा हूँ समझ जाइएगा, अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, एजुकेशन मिनिस्टर अब्दुल कलाम के द्वारा इसे ओपन किया गया और ये पब्लिक के लिए खोला गया था। तो सन 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी को भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया। 1 फरवरी 1953 को भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए खोला गया, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आती है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, और हम इसके और भी जो बैकग्राउंड है, कब ये खुलता है, और ये हमारे जो नेशनल लाइब्रेरी में हमारे सबसे पहले डायरेक्टर हुआ करते थे, उसके बाद जनरल डायरेक्टर की पद कैसे बना, और ये डायरेक्टर और जनरल डायरेक्टर में क्या अंतर है, ये सारा चीज का डिस्कस हम अगली वीडियो में करेंगे। इसके लिए आपको एक काम करना है, आप इसे लाइक करिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे ये पता चले कि मेरे व्यूवर कितने देख रहे हैं। तो और भी जेन्युइन चीज, कोई फालतू की बात नहीं, ओनली फैक्ट की बात होगी, तो हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।